Hello बच्चों, let's see this question. Let P, Q, R, S be the fit of the perpendiculars drawn from a point 1, 1 upon the lines x plus 4y equal to 12, x minus 4y plus 4 equal to 0 and their angle bisector respectively. Then equation of the circle which passes through Q, R, S is. Clear? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है 1, 1 पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस किस पर। पहली लाइन है आपके पास x प्लस 4y इक्वल टू 12 इस लाइन पर। सेकेंड लाइन है आपके पास x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 इस लाइन पर। और साथ में ये जो दोनों लाइन है इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे आपके पास। उन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स पे भी आप क्या कर रहे हो 1, 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास चार परपेंडिकुलर मतलब चार जो है फिट पॉइंट आएंगे, उनके जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर आएंगे चार पॉइंट। वो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको रेस्पेक्टिवली यहाँ पर बताया हुआ है ना। फर्स्ट वाला x प्लस 4y इक्वल टू 12 पे जो आपके पास फिट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट क्या p है। सेकंड लाइन पे जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट क्या है q है। फिर ऐसे जो एंगल बाइसेक्टर्स आपके पास है उन पे जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो कैसा है r और s है। तो आपको क्या करना है पर q r और s से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी। क्लियर? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये गिवन लाइंस जो है इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, या फिर ये गिवन लाइंस जो है इनसे क्या करते हैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है, उन पे भी तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो सबसे पहले बताया हमने यहाँ पर गिवन लाइंस से हमारे पास यहाँ पर x प्लस 4y इक्वल टू 12 इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। और सेकंड है हमारे पास यहाँ पर x माइनस 4y इक्वल टू -4। ठीक है, या फिर सिंपल आप अगर -4 को LHS में लेके आओगे तो +4 हो जाता है। ठीक है, तो ये x माइनस 4y इक्वल टू -4 इक्वल टू या इक्वल टू -4 आपने लिख ही दिया। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स जो हमारे पास है उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर हमको नोट करनी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको नोट करेंगे। तो x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू में प्लस माइनस, और ये जो सेकंड इक्वेशन है मतलब हमारे पास x माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 बाई 1 सोल्व कर लेते हैं। तो एक बार प्लस के लिए सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू ना, प्लस साइन के लिए अगर मैं इक्वल रखूँगा तो x माइनस 4y प्लस 4। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू माइनस में x माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, तो एक बार प्लस साइन ले लिया हमने और एक बार माइनस साइन ले लिया। देखो जब आपने प्लस साइन लिया तो यहाँ पर x तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना। यहाँ से केवल y फाइंड हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड हो रही है वो रही है 2। और ऐसे हम बात करें यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हो इसमें आपके पास +4y और +4y दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर वो बन रही कितना 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, देखो 1 बाई 1 हमको पॉइंट्स बताए हुए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये तो क्या हो गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स आ गए। चार लाइन हो गई आपके पास, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। x इक्वल टू 4 जो है इसको मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूँ, और y इक्वल टू 2 जो हमारे पास आया इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट चारों लाइन पे हम क्या करने वाले हैं 1, 1 से जो हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा उस परपेंडिकुलर का फिट पॉइंट देखेंगे, ऐसा बोलते हैं फिट ऑफ परपेंडिकुलर देखेंगे। ठीक है, तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर चारों में से क्यू आर एस इनसे पास होने वाला सर्कल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पी से, है ना। पी से हम क्या करने वाले, पी मतलब पी को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं 1, 1 से परपेंडिकुलर जो हमारे पास जाएगा किस पर, x प्लस 4y इक्वल टू 12। जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पर जो परपेंडिकुलर हमारे पास जाएगा इसकी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। क्लियर? तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर बाय, हम क्या करेंगे यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे इक्वेशन से ही फाइंड होगा हमारे पास। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन हुआ करती है, सबसे पहले वो इक्वेशन देख लेते हैं हम, फिर इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो ये बताया हमने फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है एक्स माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, और माइनस में हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, बिना स्क्वायर रूट के वैल्यू आएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x1 y1 तो क्या है जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ए बी सी क्या है, ए बी सी सिंपल आपके पास जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन की इक्वेशन चल रही है जिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसमें x का कोफिशिएंट ए है,
y का कोफिशिएंट जो है b है और सिंपल जो कांस्टेंट है वो क्या है c है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, p के लिए बात कर रहे हैं। तो p के लिए बात कर रहे हैं तो हम कौन सा पॉइंट लेने वाला है, पॉइंट तो 1,1 है ही सही। और लाइन कौन सी लाइन है हमारे पास, x प्लस फोर वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर x माइनस वन अपॉन वन, ए की वैल्यू वन है ना, x का कोफिशिएंट जो है y माइनस वन, फिर b आएगा y का कोफिशिएंट मतलब 4 हो गया, फिर ये माइनस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1,1 से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 + 4 - 12 और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सिंपल 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहले आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जब सॉल्व कर लोगे आप, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही फर्स्ट और थर्ड से 24/17। ठीक है, और ऐसे हम बात करें यहाँ पर सेकंड और थर्ड को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, है ना। तो वाई की जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी आएगी 45/17। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास 24/17, 45/17। क्लियर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सेम ऐसे कैसे किसके लिए सॉल्व करेंगे, क्यू के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बताया हमने इसके आगे यहाँ पर फॉर पॉइंट क्यू। तो फिर से क्या करने वाले हैं, वही फॉर्मूला लगाने वाले, इक्वेशन वही लिखने वाले, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाली, है ना। बस इस बार क्या होगा, इस बार लाइन चेंज हो जाएगी। तो इस बार लाइन क्या है हमारे पास, इस बार लाइन है एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर सिंपल आप इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास है क्या लाइन है देख लेते हैं यहाँ पर, माइनस एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं लाइन को, है ना, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस एक्स प्लस फोर वाई और माइनस फोर इक्वल टू जीरो बन जाता है सेकंड वाली लाइन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर 1,1 तो पुट करना ही एक्स वन वाई वन की जगह। तो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन वाई माइनस वन अपॉन प्लस फोर हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट। और आर एच एस में माइनस के साथ पहले तो पॉइंट पुट करोगे 1,1, तो 1,1 पुट करोगे तो -1 प्लस फोर माइनस फोर अपॉन में ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर से वही बात है, फर्स्ट और थर्ड को साथ में ले लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम साथ में लेंगे यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर सोल्व करने पर आती है 16/17। एंड सेकंड और थर्ड को अगर आप साथ में लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इजीली। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर सोल्व करने पे बनेगी हमारे पास 21/17। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे पास 60/17, 16/17 कोमा 21/17। क्लियर। ऐसे अब हम क्या करेंगे, आर पॉइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं, 4 पॉइंट आर। तो आर पॉइंट के लिए वही बात है सेम, फिर से आपके पास जो पॉइंट चल रहा है वो तो क्या चल रहा है 1,1। और लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पर आर पॉइंट के लिए तो थर्ड इक्वेशन हमने क्या ली थी यहाँ पर, एक्स इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करते हैं हम। तो एक्स माइनस वन अपॉन वन एक्स का कोफिशियंट, वाई माइनस वन अपॉन वाई का कोफिशियंट तो जीरो है यहाँ पर, और ऐसे माइनस के साथ वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में 1,1। तो 1 - 4 ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वही सिंपल आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को साथ में ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स यहाँ पर सोल्व करने पे बनेगा 4। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को अगर साथ में लेंगे, सेकेंड और थर्ड में देखो y माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना, जीरो आधे चेस में मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो x तो हो गया 4 और y कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। तो इसका मतलब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास कितने, 4,1। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पर s पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, 4 पॉइंट s। तो पॉइंट तो वही 1,1। और अगर हम बात करें इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या चल रही है, इक्वेशन नंबर 4 y माइनस टू इक्वल टू जीरो। सेम ऐसे कैसे ही सॉल्व हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन जीरो वाई माइनस वन अपॉन, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना चल रहा है, +1। और आर एच एस में माइनस के साथ पहले पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 - 2 ऊपर आएगा। और डिनोमिनेटर में बात करें तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड।
फर्स्ट और थर्ड को अगर साथ में लेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट एंड थर्ड, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। और ऐसे अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड को अगर साथ में लेंगे, तो सेकेंड और थर्ड को साथ में लेने पर y की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, y बनेगा यहाँ पर कितना, टू आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास है एस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं यहाँ पर कितना, 1,2 हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, क्यू आर और एस, इससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब आप इसमें स्लोप फाइंड करते हैं किस किस का, क्यू आर और क्यू एस का, है ना। क्यू आर का स्लोप कैसा आएगा, क्यू आर का स्लोप आपके पास आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से। और ऐसे अगर हम बात करें हमारे पास क्यू एस का स्लोप कैसा आएगा, क्यू एस का स्लोप आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वही वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से। तो इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कैसा होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, ये हमने बताया पर नाउ स्लोप ऑफ क्यू आर इंटू स्लोप ऑफ क्यू एस, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस वन होगा। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होगा तो दोनों लाइन कैसी हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। तो क्यू आर और क्यू एस अगर परपेंडिकुलर हो गया, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर क्यू आर एस से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास आर एस क्या रहा होगा, डायमीटर रहा होगा। इम्प्लाइज दैट आर एस इज डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। क्लियर, क्योंकि डायमीटर क्या करता है, डायमीटर सर्कल पे जो कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो उस पर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। तो इसका मतलब आर एस आपके पास डायमीटर होगा, और क्यू क्या है, आर और एस तो सर्कल पर होगी, और क्यू भी किस पे हो गया, सर्कल पे हो गया आपके पास। ठीक है, अब जब डायमीटर आपके पास है, डायमीटर के कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए, तो आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकते हो। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये होता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स वन वाई वन की जगह तो हम आर के कोऑर्डिनेट, और एक्स टू वाई टू की जगह एस के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। अगर आर के कोऑर्डिनेट की बात करें तो आर के कोऑर्डिनेट 4,1 है, और एस के कोऑर्डिनेट क्या चल रहे हैं, 1,2 चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन। ठीक है, वो फोर और वन ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट एक तो फोर के साथ तो चल रहा था वन, और वन के साथ कितने चल रहा है, वन के साथ चल रहा है हमारे पास टू एस में। ठीक है, तो हमारे पास वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो देख लेते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा ऑप्शंस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सी वाई आ रहा है, और प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में सिक्स आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।